नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। अब चलते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। एक्सीडेंट के बाद मारपीट की शिकायत दर्ज कराने थाने पहुंचे आदिवासी परिवार के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा की गई मारपीट के विरोध में झांसी रोड थाने के सामने लोगों ने चक्का जाम कर दिया। इन गरीब आदिवासी लोगों का आरोप है कि पुलिस ने कार चालकों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर उनकी फरियाद नहीं सुनी और महिलाओं, बुजुर्ग और शिकायतकर्ता युवक भानु आदिवासी की ही मारपीट कर दी, जिससे वह बेहोश हो गया। एक्सीडेंट के बाद मारपीट की शिकायत दर्ज कराने पहुंचे आदिवासी परिवार के साथ पुलिस कर्मियों द्वारा की गई मारपीट के विरोध में झांसी रोड थाने के सामने लोगों ने चक्का जाम कर दिया। इन गरीब आदिवासी लोगों का आरोप है कि पुलिस ने कार चालकों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कर उनकी फरियाद नहीं सुनी और महिलाओं, बुजुर्ग और शिकायतकर्ता युवक भानु आदिवासी की भी मारपीट कर दी, जिससे वह बेहोश हो गया। युवक के बेहोश होने के बाद अन्य मोहल्ले के लोग भी वहां पहुंच गए और उन्होंने हंगामा कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने आदिवासी परिवार को आश्वासन किया है कि कार चालक जो फिलहाल फरार है उसके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। कुछ देर चक्का जाम करने के बाद पुलिस ने किसी तरह समझाइश के बाद जाम को खुलवाया। दरअसल झांसी रोड पर तपोवन के सामने मिनी लोडिंग वाहन और कार चालकों के बीच अचानक ब्रेक लगने से गाड़ियां टकरा गई थी, जिसमें भानु आदिवासी नामक युवक घायल हो गया था। जब वह कार चालकों की शिकायत करने के लिए थाने पहुंचा तो उसके साथ वहां मौजूद अमले ने मारपीट कर दी। इतना ही नहीं, उसके रिश्तेदारों और महिला के साथ भी मारपीट की गई, जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया और गुस्साए आदिवासी परिवारों रिपोर्ट नहीं दिए तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं दिया, धक्का दिया मेरे में और मेरे वो लोग कितने लोग थे जिनने एक्सीडेंट किया था? वो 2-3 लोग थे, उनको घर में बिठा रखे, उनको कुछ नहीं बोला, छोड़ दिया, मेरे बच्चे को इतना बड़ा पैक था, उससे मारा। ऊपर कर गोला दिखा ऐसा कर रहे हैं पुलिस वाले। देखो भाई, किसान आदिवासी है। किसान क्या हुआ था? सर मैं गाड़ी चला के वहाँ से, मेरा भाई आ रहा था वहाँ से, भानु आदिवासी गाड़ी चला के आ रहा था। तो वहाँ पे गाड़ी चलाते चलाते 2 कार वाले थे, तो वो आपस में ओलांसी में कार चला रहे थे। कार चलाते समय उनने एकदम ब्रेक धरे तो सर मेरे भाई को ना, उनको निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला और नहीं मिला था। ये मेरे सामने की घटना है सर। वहाँ पर दोनों कार वालों ने अपनी ओलांसी के खातिर उनने दोनों ने ब्रेक लगा दिए वहाँ पे। तो मेरा भाई आ रहा था अपने बच्चे के लिए, छोटा बच्चा था, मेरा लड़का था, वो अपने भतीजे को और मेरी बीवी को, मिसेज को लेके आ रहा था। तो वहाँ से आ रहा था विक्की बैटरी से सर। तो जाते समय पे उन्होंने दोनों ब्रेक लगा दी कार वाले ने, तो उस लड़के ने देख नहीं पाया, उसने भी कार लगाई क्योंकि उनको निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। उनने लेके सर मेरे भाई के नाक में खून निकल आया, दिमाग से भी खून निकल आया। दिमाग से खून निकलते समय तो मेरे भाई की उनने एक भी नहीं मानी कि मेरे भाई का इलाज करवाइएगा। उनने बोली कि इलाज नहीं करवाएंगे आप पे। मेरा भाई था, छोटा हाथी में बैठा था। मेरा साला भी था, उसका नाम है धोनी आदिवासी, और मेरे भाई का नाम क्या सर थाने में वो आ गए सर। पहले उनने पैसा भर दिया यहाँ पर थाने में और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई थी यहाँ पे सर। थाने में इसमें जो हुआ सर कि लेडीज को भी मारा। मेरी सास का नाम है रानो आदिवासी, उनको डंडे मारे लेडीज पुलिस ने, और सर उसने वो कहते कांस्टेबल ने भी पुलिस ने डंडा मारा। तो डंडे मारते समय मेरे फादर इन लो हैं, जो ससुर जी है मेरे, तो ससुर जी को मेरे को डंडा मारा। जिन्हों को मेरे साले को कितनी चोट लगी है। मेरा सुरेश आदिवासी, उसको कहाँ डंडा मारा है? सर मूल में डंडा मारा और सर कांस्टेबल ने मारा, और सर कांस्टेबल में मारा सर। आपके भाई को इसको ही मारा साले को? जब मेरा साला है, इसका नाम है सुरेश धोनी आदिवासी। रिपोर्ट करने आए थे सर? मैं रिपोर्ट करने नहीं आया था। रिपोर्ट करने आए थे? नहीं सर, वो रिपोर्ट करने आए थे सर। पहले वो आए रिपोर्ट करने, फिर हम आए रिपोर्ट करने के लिए। मैंने कोई कि वहीं पे कर लो, अपने जो करना है, जो भी करना है तुमको वहीं पे कर लो। मैंने बोला कि आपकी गलती होते हुए भी मैं आपको 2000 डंडा तो मारा पुलिस वालों ने सर। रिपोर्ट जाने के लिए आए थे सर, इस कारण डंडा मारा उसने। हाँ जी। आप लोगों ने क्या किया है? आज हमने तो जो किया सर, हमारी सुनवाई नहीं हुई। हम गरीब आदमी हैं, मजदूर आदमी हैं सर। आज के खाते कल की आशा करते हैं सर। चक्का जाम किया आपने? सर हमने इस कारण किया है कि सर जब हमारी सुनवाई नहीं करोगे, पैसे वाली सुनवाई करोगे, तो सर इनको पैसे मिल गए, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो हम क्या जाएंगे सर? सर हम मुझे आदिवासी मोहल्ले में रहते हैं सर, 5 नंबर गली में। हुआ था जिसमें 2 पक्षों में आपस में वाद विवाद हो गया और उसके बाद एक पक्ष आ गया है रिपोर्ट लिखाने
उसकी रिपोर्ट लिखी जा रही है। क्या इन्होंने थाने में चक्का जाम भी किया, थाने उद्यम भी किया, घेराव नहीं किया? नहीं नहीं, उनकी ऐसी कोई स्थिति नहीं है, चूँकि परिवार के ही लोग हैं, सभी का कहना है उसमें, और उस संबंध में उनकी बात सुनी जा रही जैसे है। आरोप किया पुलिस ने मारपीट की इनके साथ में थाने में। नहीं, इस प्रकार की अभी कोई जांच बात नहीं आई सामने, और जो भी उनकी बात है वो पूरी तरह से सुनी जाएगी। इनकी यही मांग है कि जो कार वाले हैं एक्सीडेंट करके भागे उनको पकड़ा जाएगा, तो वीडियो है उस नंबर के आधार पर सर्च करके पुलिस जल्दी से जल्दी उन्हें पकड़ेगी और इनकी FIR लिखी जा रही है आगे। कृषि कानूनों के विरोध में अखिल भारतीय संयुक्त किसान समन्वय समिति ने शुक्रवार से ग्वालियर के फूलबाग मैदान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। संयुक्त किसान संघर्ष समन्वय समिति में ग्वालियर के अलावा डबरा के किसान भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कृषि कानूनों के विरोध में अखिल भारतीय संयुक्त किसान समन्वय समिति के शुक्रवार से ग्वालियर के फूलबाग मैदान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संयुक्त किसान संघर्ष समन्वय समिति में ग्वालियर के अलावा डबरा के किसान भी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं। समिति के सदस्यों का कहना है कि देश में कृषि सुधार के नाम पर लाए गए तीनों काले कानून जब तक वापस नहीं होते हैं तब तक यह धरना प्रदर्शन और आंदोलन जारी रहेगा। संयुक्त समन्वय संघर्ष समिति का कहना है कि किसान पिछले 1 महीने से भी ज़्यादा समय से कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन किसानों ने भी प्रण कर लिया है कि जब तक वह इस सरकार को घुटनों पर नहीं ले आते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान संगठनों का दावा है कि जल्द ही इस धरना प्रदर्शन को और ज़्यादा विस्तृत किया जाएगा, क्योंकि निरंतर इस आंदोलन से ग्वालियर चंबल अंचल के लोग जुड़ते जा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। अरे भाई किसान भाइयों, तुम ही मान जाओ, जो चाहते हैं कि वो क्यों नहीं मानेंगे, तो वो बताने के लिए तैयार नहीं है। अमेरिका से हवाई जहाज खरीदा, उसे खरीदने के लिए अडानी अंबानी से लेना चाहते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा एडवोकेट है और OBC महासभा से मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हूँ। तो अभी यहाँ पे किस तरीके से धरना प्रदर्शन? ये संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज जो 3 काला कानून आए हुए हैं उसके विरोध में आज हम लोग और सभी लोग किसान भाइयों के साथ समर्थन देते हुए आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। और हमारी यही मांग है कि ये 3 काला कानून जो देश के अंदर हमारे किसान भाइयों के विरुद्ध आया हुआ है उसको जब तक वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक कि हम लोगों का हमारे साथ न्याय नहीं हो जाए। और यदि अगर ये नहीं किया तो ये निरंतर चलता रहेगा, यह अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। कृष्णा देवी। आज किस तरीके से आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? यहाँ हम लोग जो कृषि विधेयक जो पारित हुए हैं उनके विरोध में यहाँ बैठे हुए हैं, और जितने भी लोग हैं उन सब का जो अलग अलग संगठन है यहाँ पर, हम लोग डबरा से उनका समर्थन करने के लिए आए इस धरने का। कहाँ पर बैठे, किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हम लोग यहाँ फूलबाग मैदान में बैठे हुए हैं और यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। अन्य संगठन और सभी संगठन एक होकर के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सब किसान भी धरने पर बैठे हैं? हाँ, ये सब किसान ही हैं और बाकी कुछ अन्य दलों से भी हो सकते हैं, लेकिन सभी एक ही है, इस समय किसान ही है। अगर आपकी मांग पूरी नहीं की जाती तो आप क्या कर रहे हैं? मांग पूरी नहीं की जाती ये हम लोग नहीं सोचते। हमारा एक ही उद्देश्य है कि इस सरकार को हम घुटनों पे लेके आएंगे। दिल्ली में जितना आदमी बैठा हुआ है, जितना किसान वहाँ बैठा हुआ है, किसी न किसी तरह से हम लोग इनको लेके आएंगे घुटनों पे, और ये कानून वापस लेने ही पड़ेंगे। नए साल के जश्न में कोरोना की बंदिशें टूटी और शासकीय नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। लोग शराब के नशे में झूमते नजर आए। कोरोना को लेकर सरकारी गाइडलाइन का भी कहीं भी पालन नहीं हुआ। आबकारी विभाग ने हुक्का बार पर छापामार कार्रवाई की। सिंधी की छावनी के पास अवैध रूप से अवैध हुक्का बार संचालित किया जा रहा था। हुक्का बार में नशे की हालत में 6 से अधिक युवक मिले। नए साल की जश्न की आड़ में नाबालिग किशोरों को नशा परोस रहे एक कैफे पर आबकारी विभाग ने छापामार कार्रवाई की है।
यहाँ काफ़ी संख्या में नाबालिग हुक्का और शराब पीते मिले हैं। आबकारी के छापे में काफ़ी मात्रा में हुक्का और शराब जब्त की गई है। हैरत की बात यह है कि 1 महीने पहले ही यह कैफ़े खुला है। आबकारी ने छापेमार कार्रवाई गुरुवार शुक्रवार दरमियानी रात 12:30 बजे की है। कैफ़े पर ना बार का लाइसेंस था और ना ही हुक्का बार का। मालिक को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया गया है। कैफे में नशा करते मिले कम उम्र के लड़कों को उनके परिजन बुलाकर समझाया गया है। जिनकी जिंदगी तबाह कर रहे तुम लोग, तुमको शर्म नहीं आती? 1 महीना हुआ, कितना अच्छा काम कराओ ना, अच्छा से काम करो, सिखाओ कुछ सिखाओ। कोहरे के कारण आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 132 किलोमीटर पर 8 गाड़ियां भिड़ गईं, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 5 व्यक्तियों को घायल अवस्था में सैफई इलाज के लिए भेजा गया है। घायलों में कोई गंभीर हालत में नहीं है। इटावा से अभिनंदन जैन की खबर। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, अरे पीछे हो जाओ, सब पीछे हो जाओ, ए लड़कों पीछे हो, पीछे हो जाओ, ये कभी मार दे। एक्सप्रेस हाईवे पे जो LHS साइड है आगरा से लखनऊ वाली, उस पे 132 किलोमीटर पे एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 8 गाड़ियां आपस में टकराई थी। इस एक्सीडेंट में 3 लोग मृत हो गए हैं और 6 लोग घायल हुए थे विभिन्न गाड़ियों के, जिन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। इसमें प्रथम दृष्टया जो मौके पे जाकर तस्दीक किया गया है, एक टैंकर है जो बीच में कट था, वहाँ पे मोड़ रहा था, जिसमें वो गाड़ी टकराती चली गई। इसमें प्रभावी वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है, मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और बाकी जो अभी घायल हैं उनका इलाज भी ठीक प्रकार से चल रहा है। अभी तक सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। देश व प्रदेश के काबिज भाजपा सरकार किसानों के हित के लिए अपनी पीठ कितनी भी ठोकती रहे, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मामला भिंड जिले की लाहौर विधानसभा क्षेत्र का है, जहां दमोह नगर परिषद के थाना प्रभारी के दिशा निर्देशन में ग्रामीणों को खाद वितरित कराया जा रहा है। देश में काबिज भाजपा सरकार किसानों के हित के लिए अपनी पीठ कितनी भी ठोके, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। मामला भिंड जिले की लाहौर विधानसभा क्षेत्र का है। यहाँ दमोह नगर परिषद के थाना प्रभारी के दिशा निर्देश में ग्रामीणों को खाद वितरित कराया जा रहा है। यहाँ बताना मुनासिब होगा कि यहाँ लाखों की लागत से बना वृत्ताकार भवन, जहाँ पर उचित खाद्य भंडारण की व्यवस्था है तथा पर्याप्त जगह भी है, फिर भी यहाँ खाद सड़क पर वितरित किया जा रहा है। यहाँ क्षेत्रीय असुविधा लोगों द्वारा वृत्ताकार खाद्य वितरण प्रभारी के साथ मिलकर कालाबाजारी जोरों पर है। इस कारण क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों यूरिया खाद का संकट झेलना पड़ रहा है। दमोह नगरी क्षेत्र के आसपास लगभग 40 से 45 गांव हैं, जिनकी आबादी लगभग 60 से 70 हज़ार के आसपास है। इतनी बड़ी तादाद में रहने वाले लोगों की आय का एकमात्र साधन खेती है। क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते यहाँ किसानों को सही तरीके से खाद प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते कभी कभी विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। किसान यहाँ 2-2, 3-3 दिनों तक लाइन में लगकर यूरिया खाद मिलने का इंतजार करते हैं, मगर भ्रष्ट अधिकारियों को किसानों का दर्द दिखाई नहीं देता है और वह रसूखदार लोगों के साथ मिलकर कालाबाजारी चरम पर मौजूद रहते हैं। जब किसानों द्वारा वृत्ताकार खाद्य अधिकारी को समय पर यूरिया खाद वितरित करने की गुजारिश की जाती है, तो किसानों को प्रताड़ित कर उन पर विवाद खड़ा करने का आरोप भी लगा दिया जाता है। चालाक वृत्ताकार खाद्य अधिकारी विवाद से बचने के लिए यूरिया खाद के वितरण की व्यवस्था हेतु पंजीयन हेतु थाने पर करवाते हैं, जहां लाइन लगाकर किसानों का पंजीयन करवाया जाता है। यहां से पंजीयन होने के उपरांत किसानों को यूरिया खाद के लिए थाने से 3 किलोमीटर दूर बने वृत्ताकार भवन का रास्ता दिखा दिया जाता है और वहां पर लाखों की लागत से बने वृत्ताकार भवन में यूरिया खाद वितरित न करवाकर यूरिया खाद का वितरण सड़क पर ट्रकों के माध्यम से खुले में कराया जाता है, ताकि निश्चित अंतराल के बाद यूरिया खाद कालाबाजारी के लिए आसानी से ले जाया जा सके। थाने पर खड़ा किसान स्वयं को बहुत ही लाचार व बेबस महसूस कर रहा है। हमारे संवाददाता पीयूष बिरथरिया की खबर।
तो आप इतनी देर से लाइन में खड़े हुए हैं, क्या आपको यूरिया सही तरीके से मिल नहीं रहा है? नहीं मिल रहा है। बहुत मिल रहा होगा तो काय को रोज के उठाने पर होने पर तो। कितने दिन हो गए आपको? एक हफ्ता। वो कर रहे हो? अरे भाई साहब। मुलायम सिंह गौरव। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? हाथ के लिए। कितने समय से खड़े हैं आप? खड़े हैं 8 बजे के। लगभग लाइन तो इतनी लंबी है, कम से कम शाम तक नंबर आएगा। क्या आप इसी तरह से खड़े रहेंगे? यहाँ तो कल लाए फिर और अभी आप कितने दिन से चक्कर काट रहे हैं इस तरह से? 2-4 दिन हो गए। यूरिया वहाँ मिल नहीं रहा है आपको? नहीं। और प्रातःकाल पे वितरण व्यवस्था की गई थी, वहाँ पे क्या हुआ इसका? लग के हो रही व्यवस्था। भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का 50वां जन्मदिन महाराज बाड़े पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 50 किलो का केक काटा गया। भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की लंबी आयु की कामना को लेकर उनके 50वें जन्म दिवस पर शाम को महाराज बाड़े पर 50 किलो मिठाई वितरित की गई और 30 पाउंड का केक काटा गया। यह केक ग्वालियर के सांसद विवेक नारायण सेजलकर ने काटा। इस अवसर पर सभी वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहे। तो लगातार नागरिकों का शोषण कर रही थी, अधिकारियों को शोषण कर रही थी, चाहे किसानों की बात हो, चाहे माता बहनों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, जिस प्रकार के वादे करके कांग्रेस अपने राज्यसभा सांसद पूर्व मंत्री मान्यवर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के 50वें जन्मदिवस पर यहाँ पर आयोजन हुआ है। अब यह केक काटकर हम लोगों ने उनका जन्मदिन मनाया है। इसके पहले आज सुबह मुदगल जी के निवास पर 50 ऐसे लोगों का सम्मान हम लोगों ने किया जिन्होंने समाज में उपलब्धि की है अपने अपने कामों से और ग्वालियर का माथा गर्व से ऊंचा किया है। मैं अपनी ओर से ग्वालियर के सभी मेरे नागरिक भाइयों बहनों की ओर से आदरणीय ज्योतिरादित्य जी को शुभकामना देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो 100 साल जिए और जिस तरह सिंधिया राजवंश हमेशा जन सेवा उन्होंने की है, चाहे कोई माध्यम हो और राजनीति के माध्यम से वे सब जनसेवा में है। सभी लोग आदरणीय राजमाता विजय सिंधिया जी के प्रेरणा से, चाहे वो वसुंधरा राजे हों, चाहे माधवराज सिंधिया जी, स्वर्गीय माधवराज सिंधिया जी हों, चाहे यशोधरा जी हों और अब आदरणीय ज्योतिरादित्य जी हों, सब लोग राजनीति के माध्यम से जनसेवा में है। ज्योतिरादित्य जी के 50वें जन्मदिवस के अवसर पर पुनः एक बार उन्हें बहुत बहुत बधाई। भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का 50वां जन्मदिन ग्वालियर में सिंधिया समर्थकों ने धूमधाम से मनाया। ग्वालियर के 50 मंदिरों में सुंदरकांड का आयोजन किया गया। वहीं मुदगल पाएगा में किशन मुदगल के संयोजन में सम्मान समारोह एवं प्रसादी वितरण का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के 50वें जन्मदिन के अवसर पर उनकी लंबी आयु की कामना के साथ सुबह 9 से 11 बजे तक शहर व ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख 51 मंदिरों में सुंदरकांड पाठ का आयोजन कराया गया। विधायक रमेश अग्रवाल ने बताया कि 51 मंदिरों में आयोजन के लिए 51 प्रभारी नियुक्त किए गए थे। सिंधिया के जन्मदिन पर ग्वालियर अंचल को अपना विशेष योगदान देने वाले हर वर्ग व क्षेत्र के 50 गणमान्य नागरिकों को मुदगल पाएगा माधवगंज में सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता किशन मुदगल ने बताया कि जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा क्षेत्र में विकास कराया गया है उससे पूरे क्षेत्र में विकास की लहर दौड़ गई है और हम हमारे महाराज के जन्मदिन पर उनकी लंबी आयु की कामना करते हैं। देखिए हमारे संवाददाता की यह खास खबर। आज सिंधिया जी का 50वां जन्मदिन मनाया गया, किन लोगों को सम्मान हुआ है और किस तरह प्रोग्राम? आज महाराज श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया के 50वें जन्मदिन के अवसर पर 50 लोगों का उन लोगों को सम्मान किया गया है जो अपनी विधा में जिन्होंने समाज की सेवा की है। डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, पत्रकार, शिक्षाविद, किसान, अन्नदाता, मजदूर वर्ग से भी लोगों को लिया गया है, सारे समाजों को लिया गया है, सारे वर्गों को लिया गया और सब लोगों का सम्मान हुआ। आपने स्वयं देखा होगा सब जो थी और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता बड़े असर उल्लास के साथ महाराज का 50वां जन्मदिन मना रहे हैं और सब कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए। आज 50वां जन्मदिन है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, इस पर आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई उनके इस 50वें जन्मदिवस के अवसर पर। आयोजकों को बहुत साधुवाद कि एक बहुत ही बिरले तरीके से जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज 50 लोगों का सम्मान हुआ है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने समाज को और ग्वालियर का गौरव बढ़ाया है। सिंधिया परिवार उन परिवारों में से है जिन्होंने जन सेवा के लिए और गरीब लोगों के उत्थान के लिए काम किया और
आज ये अत्यंत खुशी की बात है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी उस विरासत को जो सद्य राजमाता जी ने राजनीति के माध्यम से सेवा करने के लिए की, उनको आगे बढ़ा रहे हैं। फिर से एक बार उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जन्मदिन चुनाव को देखते हुए क्या चुनाव की टिकट की डिमांड को लेकर नहीं मनाया जा सकता? चुनाव अभी तो हो नहीं रहा और ये एक शुद्ध रूप से पारिवारिक और एक आत्मीय कार्यक्रम था। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं। जैसा कि कहा जा रहा है कि ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रति अपना प्रेम, अपनी श्रद्धा का प्रकटीकरण और उनको आशीर्वाद देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एक मिनट लगा ही लेते हैं ना, सब लोग लगा। मामी एक मिनट में बस एक मिनट। सिंधिया जी का बचपन की कोई यादें उनको जो नहीं हो यादें, किस तरह की यादें हैं? आज जन्मदिन भी है, माहौल भी है। देखिए, यादें बहुत हैं। मैं शादी पर आई थी, उस वक्त छोटे थे और उस नाते उनकी जो बच्चों के होते हैं मतलब गतिविधियां होती हैं वो बहुत करते थे, एंजॉय करते थे। और साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहती हूँ, छोटे थे लेकिन कोई भी गलती होती थी तो ऐसा लगता था कि राजमाता साहब को नहीं कहना, दादी अम्मा को नहीं कहना। नहीं, उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं माफ़ी मांग लूँगा, गलती हो गई है, मैं माफ़ी मांग लूँगा और वो डांटेंगी नहीं, सज़ा देंगी नहीं, कुछ नहीं देंगी, मैं माफ़ी मांग लूँगा। तो वो क्या करते थे कि छुपाते नहीं थे कोई भी बात। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। बहुत सारे बच्चे गलती करने के बाद डर की वजह से छुपा लेते हैं, लेकिन ये मतलब हर बात को स्पष्ट कहना और गलती भी हो जाती थी तो उसका गलती की माफ़ी मांगना और फिर आगे बढ़ना, ये बचपन से आदत थी और बड़ी अच्छी आदत मामी जी, लोगों की मदद करना। जिस तरह से आज जन्मदिन भी मनाया है और 50वां जन्मदिन है, तो केंद्र से भी उनको खुशी मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे इस बारे में कि जल्दी से मंत्रालय मिले उनको? ये नहीं, ये देखिए, ये सवाल मेरा थोड़ी है, आप मुझसे जो पूछते हैं। लेकिन एक इच्छा तो है सबको। वो तो ठीक है, इच्छा हर व्यक्ति की, हर तरह की इच्छाएं होती हैं। इनका सच्चा जन्मदिन का उपहार होगा ऐसा नहीं मानते हैं। ठीक। साल के पहले दिन लोहा मंडित स्थित लाला गोकुल चंद जायसवाल जैन मंदिर में विधान का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंदिर समिति के अध्यक्ष पदम चंद जैन ने बताया है कि विधान में 100 से अधिक महिलाओं और पुरुषों ने पूजन किया और अंत में श्री जी का अभिषेक भी किया गया।
मुनि श्री वीएसएन सागर महाराज के सत्संग के सानिध्य में प्रसिद्ध जैन गायक प्रसन्न कुमार की 31 दिसंबर को चंद्र प्रभु दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में एक शाम प्रभु और गुरु के नाम भजन संध्या का आयोजन हुआ। मुनि श्री वीएसएन सागर महाराज सत्संग के सानिध्य में प्रसिद्ध जैन गायक प्रसन्न कुमार की 31 दिसंबर को चंद्र प्रभु दिगंबर जायसवाल जैन मंदिर में एक शाम प्रभु और गुरु के नाम भजन संध्या का आयोजन हुआ। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन आदर्श कलम ने बताया कि मुनि श्री वीएसएन सागर महाराज सत्संग से गायक प्रसन्न कुमार ने मंगल आशीर्वाद लिया। प्रसन्न कुमार का सम्मान का स्वागत चंद्र प्रभु मंदिर कमेटी के अध्यक्ष बाबूलाल जैन, लूसन वाले मंत्री सुरेश जैन, संजय जैन, कोषाध्यक्ष कोमल जैन, ऋषभ जैन, मुकेश जैन, प्रकाश जैन, विकास जैन, सोनू, दिनेश जैन, रितेश जैन, प्रेम जैन, कैलाश जैन, रानू, बंटी, अतुल जैन ने किया। भजनों में सुमंगम सुप्रसिद्ध गायक प्रसन्न कुमार जबलपुर ने प्रारंभ में गुरुवर का मुखड़ा सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है, मेरे गुरुवर के मोटे मोटे नैन नजर नहीं लागे आदि गानों पर भक्त झूम उठे। डबरा से हमारे संवाददाता सचिन जैन की खबर। हाथ खड़े करके चंदा बाबा के सिर जोड़ो और बजाना है। आप यूं करके कर लेते मंदिर बनाना कि मंदिर कैसा होता है ऐसा बना लो सब देखिए चमत्कार देखिए भाई साहब आपके साथ दोनों हाथ ताली बजाते हो 1 2 3 बाप दर्शन पायो प्रभु दर्शन पायो गुरु दर्शन पायो संतु मन भायो एक बार ताली हमारे बजाना वालों को दे दो। सवलिया इनका सवलिया सवलिया शिखर पे जाके शिखर में बाबा ये तो खूब सजे हैं धरती जाओ तरफे ऊपर वो मिले हैं पारस नाम अमृत साथ मेरे बाबा भोला भागा एक वर्ष का एक कलश और 8 दिनों के आपसे अगले बुलेटिन में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।